आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका धन्यवाद। कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। एक काम जो हमसे हो नहीं सकता है वो है खुद को बदलना, परंतु परमेश्वर हमें बदल सकता है। हम खुद को अनुशासित कर सकते हैं, अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु हमारा हृदय परिवर्तन केवल परमेश्वर ही कर सकता है। शायद आप इसलिए निराश होंगे कि आप खुद को बदलने की बहुत कोशिश करते रहे हैं और जितना अधिक आपने बदलने की कोशिश की उतना ही आप बिगड़ गए। मेरा विश्वास है कि आज हम ऐसे समाधान पाएंगे जिससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभु आशीष दे। हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा में प्रवेश करते हुए। हम वचन के बिना बदल नहीं सकते। याकूब 4 में बताया गया कि हम हर समय निराश क्यों रहते हैं, झगड़े का कारण क्या है। वचन 1 कहता है आखिर हमारे बीच लड़ाई और झगड़ा क्यों होता है, सदा परेशान क्यों रहते हैं। ऐसे सम्मेलनों में मैं ये क्यों पूछती हूं कि आप में से कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं और कितने लोग निराश हैं। कितनों को लगता है कि आप हर समय उलझन में पड़े हुए हैं। आप इसे किसी भी सभा में, किसी भी शहर में कहीं भी पूछ सकते हैं। टेलीविजन पर इसे देखने वालों में कई लोग घर बैठे सोचेंगे और बाद में टेप पे सुनने वाले सोचेंगे आखिर क्यों वो हमें बताने को तैयार है ये हमारा अनुभव क्यों है। और वो कहता है समस्या ये है कि आप जलते हैं और आप वो चीज चाहते जो दूसरों के पास है, या उन चीजों को देखते जिन्हें आप पाना चाहते हैं और आप उन्हें प्राप्त करना नहीं जानते हैं, और आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है और आप दूसरों से जलने लगते हैं और उनसे घृणा करते हैं, और ये हत्या करने से कुछ कम नहीं है। आप ईर्ष्या और क्रोध से जलते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने में असमर्थ होते हैं। आप जो संतोष और आनंद खोजते हैं वो आपसे दूर चला जाता है। आप लड़ाई और झगड़ा करते हैं, इसका उत्तर भी देता है आप मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हम कितनी चीजों से संघर्ष करते हैं? मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूं ये कि हम उनके लिए कभी प्रार्थना भी नहीं करते। खैर चलो यूं ही प्रार्थना कर ले, बाकी सब कुछ हमने कर लिया है। हमेशा लोग ऐसा कहते हैं प्रार्थना करने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। कितनी बड़ी मूर्खता है ना। पिछले 6 महीनों को हमने खुद को सताने में बिता दिया है, अब शायद हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है हर चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने, दिन भर प्रार्थना करने। यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो प्रार्थना करें, जरूरत पड़े प्रार्थना करें, कुछ पाना हो तो प्रार्थना करें, यदि जरा निराश महसूस करने लगते प्रार्थना करें, जरा उत्साह खो देते हैं तो प्रार्थना करें। आज आप चुप मत रहिए जब तक कि आप 3 दिन निराशा की खाई में पड़े रहें और फिर लोगों को आपको उठाना पड़ जाए। इन दुष्टात्माओं को दूर भगाने के लिए आपको किसी की जरूरत होती है। जिस क्षण आप खुद को डूबता हुआ महसूस करें, प्रार्थना कीजिए। आप कहिए नहीं शैतान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आगे कभी निराश और नीरस जीवन नहीं जीऊंगा, मुझे तुम पर अधिकार प्राप्त है। यदि आप जानते कि आप मुंह बंद नहीं रख सकते और आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जिनके बारे में आप जानते कि वे आपको बेकार की बातों में खींचेंगे, खास तौर से यदि आपने ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े जो आपकी बातों से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो जाने से पहले प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु तू जानता है मैं कहां जा रहा हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी मदद कर प्रभु, मैं अपने मुंह को बिल्कुल बंद रख सकूं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि हमें कुछ सीखने के लिए है तो वो यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो प्रभु हमसे चाहता है और फिर हमें हाथ बांधकर दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए। यदि मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मैं माफी मांग सकती हूं, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं समय पर उठकर काम के लिए जा सकती हूं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। परंतु मैं बिना गलती के खुद को सिद्ध नहीं बना सकती, इसलिए मुझे ये काम प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। मैं अपनी मनमर्जी से दूसरों से काम नहीं करा सकती, इसलिए मुझे वो काम परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मैं बारिश के दिन सूर्य को उगने तो नहीं दे सकती, इसलिए मुझे ये प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। ये सीखे कि बिना चिंता किए अपने उत्तरदायित्वों को कैसे पूरा करें। जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए सिर्फ उसी को करके बाकी की चिंता नहीं करें। मेरा विश्वास है कि जो कुछ हम कर सकते हैं यदि हम करें तो परमेश्वर बाकी सब देख लेगा, परंतु हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का काम क्या है और हमारा क्या है। हमारा काम तो अधिकतर यही है,
विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा रखना और अपने मुंह से परमेश्वर का वचन कहना। हर बार मैं वचन को मुंह से कहने के बारे में बोलती रहती हूँ और इसके बारे में मैं और भी कहूंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि यीशु के मुंह से दोधारी तलवार निकली। आपको वचन कहना जरूरी है। जिसके पास मेरा वचन है वो उसे विश्वास के साथ कहे। आपको अपना मुंह खोलकर शैतान को उल्टा जवाब देना चाहिए, और जब शैतान आपसे कहता है कि आप बुरे हैं, तब कहिए तू झूठा है, मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब शैतान कहता है तेरा भविष्य अंधकारमय है, आप कहिए तू नासमझ है, तेरा ही कोई भविष्य नहीं। क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं? आपका उज्जवल भविष्य है, परंतु उसका नहीं। वो सनातन काल के जंजीरों से बंधा हुआ अग्नि सागर में पड़ा रहेगा, उसी का कोई भविष्य नहीं, और फिर भी वो सदा आपसे कहता है कि आपका कोई भविष्य नहीं। यदि आप अपना अभिषेक प्राप्त मुंह खोलकर जब तब शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे, तो आपके जीवन में क्या कुछ होगा, वो आपसे चुप रहने को कहकर भाग जाएगा। आप वचनों को सीखते हैं इसलिए आप वचनों को कहिए। आप वचनों को सीखते हैं इसलिए वचनों को कहिए। वचन जानते हैं इसलिए वचन कहकर प्रार्थना कीजिए। आपका एक काम है, विश्वास करें, प्रार्थना करें, वचनों को कहें और प्रभु को कार्य करता देखें। यह मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं उन चीजों के बारे में सोच रही थी जो मुझे पागल बना देते थे, और ये भी कि वे कैसे दूर हट गए। आप में से कितने को ऐसे बच्चे जिनकी आपको बड़ी चिंता है? क्या आप जानते हैं, यदि आप प्रार्थना करते रहेंगे और उनके बारे में अच्छी बातें कहते रहेंगे, आप वे बातें मत कहिए जैसे वे अभी हैं। आप उनके बारे में उस तरह की बातें कहिए जो वे प्रभु द्वारा पकड़े जाने पर कर सकते हैं। आपको कोई भी फल पैदा न करने वाला काम करते रहने की अपेक्षा ऐसा कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे कोई न कोई फायदा हो। हमें ये प्रकाशन पाने की आवश्यकता है कि हम फलों को जांचने वाले बने। यदि आपका कर्म सड़े फल पैदा करता है तो उसे करना छोड़ दीजिए। यदि आप कोई काम करते हैं और उसके फलस्वरूप आप निराश और परेशान होते हैं, तो फिर उसे मत कीजिए। प्रभु से कहिए मैंने उसे करना छोड़ दिया है, मैं वही करूंगी जो एक विश्वासी को करना चाहिए, और मैं तुझे काम करता हुआ देखने वाली हूं। आप अकेले रहते समय अपने घर में यहां वहां चलते हुए कहिए कि मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे पूरे मन से परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु को खोजते हैं। मेरे बच्चे नया जन्म प्राप्त आत्मा से भरपूर विश्वासी से शादी करेंगे, वे आत्मा से भरपूर आत्मिक बच्चों को पैदा करेंगे, वे मनन करते हैं, उन्हें प्रार्थना करना पसंद है। मैं अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाऊंगी, मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करेंगे। मेरे सभी बच्चे किसी न किसी ढंग, रूप या तरीके से परमेश्वर द्वारा प्रयोग किए जाएंगे। मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में एक दिन भी ऐसा है जब मैंने अपने मुंह से यह न कहा हो। मेरे सभी बच्चे उनके जीवन में परमेश्वर के बुलावे को अवश्य पूरा करेंगे। चाहे कोई भी काम हो, परमेश्वर ने उन्हें जो भी काम सौंपा है वे उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। मैं वही बता रही हूं जो मैं करती हूं, और मैंने इसे अपने जीवन में सफल होता देखा है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। जब भी आप वचन कहते हैं उसमें एक अंतर्निहित शक्ति रहती है, और जब आप उसे पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, वो शैतान को फिर से उस बिल के अंदर भगा देता है जिससे वो बाहर निकला। यदि पृथ्वी पर कोई दो एक मत होवे, आप शैतान के साथ एक मत हो सकते हैं या फिर पवित्र आत्मा के साथ। आमीन। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, शैतान भी इस पृथ्वी पर है। हां, ये दो लोगों का आपस में एक मत होने के बारे में कहा गया है, परंतु हम विषय से हटकर कुछ नहीं कह रहे। क्या आप जानते कि हम कितनी बार शैतान से एक मत होते हैं? शैतान कहता है, अरे जानते हो तुम्हारे बच्चे बुरी संगति में पड़कर नशा करेंगे, और आप कहते हैं अरे मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चे बुरी संगति में पड़कर नशा न करने लगे। क्या बुनियादी तौर पर लोग ऐसा नहीं करते? आपको कहना चाहिए नहीं, मेरे बच्चे नशा नहीं करेंगे और न ही बुरी संगति से मिलेंगे, क्योंकि उन पर नजर रखने के लिए देवदूत है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं और परमेश्वर सच्चा है, और उनके जीवन में जब तक वे जय ना पाले मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लगातार प्रार्थना करती रहूंगी।